अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के इस चौथे दीक्षांत समारोह में जिनकी उपस्थिति से निश्चित ही इस कार्यक्रम को आज एक नई गरिमा और ऊंचाई मिली है, ऐसे मेरे मित्र भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उर्वरा एवं रसायन मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार में चिकित्सा मंत्री का दायित्व संभाल रहे आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह खीमसर जी, राजस्थान सरकार के कानून मंत्री आदरणीय श्री जोगाराम जी, मंच पर उपस्थित संसद के साथी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता आदरणीय श्री राजेंद्र गहलोत जी, राजस्थान सरकार में चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव आदरणीय श्री शुभ्रा सिंह जी, एम्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस अग्रवाल साहब, ईडी एम्स डॉक्टर माधवानंद कर, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर शिल्पी गुप्ता जी, मंच के सामने उपस्थित अन्य माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, आज इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे एम्स के डायरेक्टर, इसके अतिरिक्त इस सभागार में उपस्थित भारत सरकार के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, राजस्थान सरकार के अधिकारीगण, एम्स के सारे सम्मानीय अधिकारीगण, फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, मेडलिस्ट और पत्रकार मित्रों, चौथा कन्वोकेशन इस संस्थान का हो रहा है और सौभाग्य से इस सभागार में मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए सभी लोगों के बीच शायद मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो न केवल इन चारों कन्वोकेशन सेरेमनीज का साक्षी रहा है, सहभागी रहा है। अभी तो इस पूरे सभागार में मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस संस्थान का जो अभी एक वृत्त चित्र दिखाया गया था, एक डॉक्यूमेंट्री की, जो संस्थान बना तब से लेकर के अब तक इस संस्थान की पूरी यात्रा का सहभागी हूं। मुझे स्मरण आता है मनसुख भाई, जब सम्माननीय अटल जी की सरकार के समय आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब यहां बैठे हैं, वो सांसद थे। जोधपुर में एक बड़े कार्यक्रम के निमित्त भारत सरकार में तत्कालीन वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब के कार्यालय में हम सब लोग उपस्थित थे। उसी समय देश में सम्माननीय अटल जी ने 6 एम्स बनेंगे इसकी घोषणा की थी और उस घोषणा के उपरांत सम्माननीय जसवंत सिंह जी ने, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी ये देन जोधपुर को है, उन्होंने एक छोटी सी येलो स्लिप पर सुषमा जी, स्वर्गीय सुषमा जी जो उस समय देश की स्वास्थ्य मंत्री थी, उनको एक स्लिप पर छोटा सा नोट लिख करके भेजा था, डियर सुषमा, वेदर माई जोधपुर विल गेट 1। और जब हम बैठे ही थे तभी आदरणीय सुषमा जी ने वापस लिख करके भेजा था कि पहला एम्स जो है वो देश में इन 6 में से जोधपुर में खुलेगा। मैं आज आदरणीय सुषमा जी को, आदरणीय जसवंत सिंह जी को, दोनों को हृदय पूर्वक जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते न केवल जोधपुर के लोगों की तरफ से अपितु इस पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोगों की तरफ से उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, वो दिन से लेकर के एक लंबी यात्रा, एम्स यहाँ जिस जगह पर आज उपस्थित है, जहाँ अवस्थित है, वहाँ बने, वहाँ से लेकर के एम्स बनने की यात्रा, एम्स के बाद इसके विस्तार के लिए जमीन का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के भी मैं साक्षी और सहभागी रहा और मैंने मेरे सामने बढ़ते हुए इस एम्स को बनते हुए, बढ़ते हुए देखा। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ मनसुख भाई का कि मैंने इनको थोड़ा सा निवेदन किया था और मेरे छोटे से निवेदन पर एम्स में जो ट्रॉमा सेंटर, जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वो ट्रॉमा सेंटर भी 450 करोड़ रुपए की लागत का इन्होंने स्वीकृत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ और अब वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं मानता हूं कि आने वाले 1 साल में वो पूरा होगा।
आज का दिन निश्चित ही हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चिकित्सा का परिदृश्य देश में बदल रहा है, जिस तरह से विश्व स्तरीय चिकित्सा देश में, चिकित्सा की सुविधाएं देश में जिस तरह से बढ़ रही है, उनका एक छोटा सा नमूना हम सब ने कि आप सब की उपस्थिति में ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम में कितने सारे विस्तार जो है आज उनका उद्घाटन या शिलान्यास सम्मानीय मंत्री जी के करकमलों से आज यहाँ हुआ है। स्वास्थ्य की सेवाओं के दृष्टिकोण से निश्चित ही आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम एक ऐसे कन्वोकेशन, ऐसे दीक्षांत समारोह में हम सब लोग खड़े हैं, जिस दीक्षांत समारोह के बाद में बहुत सारे लोग जो आज ग्रेजुएट होकर के अपनी एक नई यात्रा का शुभारंभ करने वाले, और वो यात्रा एक ऐसे कालखंड में जब देश बदलाव की ओर है, एक ऐसे कालखंड में जब हमारा देश बदल रहा है और असीम संभावनाओं की ऊर्जा को लेकर के, अपनी असीम संभावनाओं की अपेक्षा को लेकर के एक आत्मविश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जिस संकल्प के साथ में काम करना प्रारंभ किया था कि एक तरफ गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाना, उनको सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से उबारना, और दूसरी तरफ भारत को विकसित करने के लिए एक विकसित देश के अनुरूप अवसंरचनाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, वो चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो है हाईवेज होंगे, रेलवेज होंगे, चाहे वेटलैंड्स एंड वाटरवेज होंगे, या उसके अतिरिक्त चिकित्सा की सुविधाएं और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी जिस तरह से देश में अभूतपूर्व क्रांति और परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय में आप सब लोग, बहुत जिन लोगों को आज ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, वो सब लोग आज यहाँ से ग्रेजुएट होकर के जाने वाले हैं। निश्चित ही एक ऐसे महत्वपूर्ण पल का एक बार फिर मुझे साक्षी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। मैं हृदयपूर्वक एम्स के सभी मैनेजमेंट को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, एक ऐसे कालखंड में हम सब लोग हैं जब हमारा देश बदल रहा है, और ये बदलाव जो है ये केवल भारत के लिए बदलाव नहीं है, भारत का बदलाव पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे समय में हम सब लोगों को एक काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है, और विशेष रूप से ऐसे डॉक्टर्स को जिनको इस समय में अपने जीवन का प्रारंभ करने का अवसर मिला है। जब देश बदल रहा है, वो बदलाव के सहभागी हो सकते हैं, जो बदलाव के साक्षी ही नहीं, केवल बदलाव के रचयिता हो सकते हैं। राजस्थान में भी चिकित्सा का परिदृश्य बदला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा कि देश के प्रत्येक जिले में एक एम्स बनना चाहिए, राजस्थान के सभी 33 जिलों में एम्स मेडिकल कॉलेजेस बनना चाहिए। राजस्थान के सभी 33 जिले जो पुराने थे उन सब में मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन पिछली सरकार ने जिलों की संख्या बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि मनसुख भाई, आपका काम अभी और बढ़ने वाला है। अब 19 जिले और बढ़ गए, 19 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान में अब जिलों की घोषणाओं के अनुरूप हमको बनाने ही होंगे। तो उस दिशा में भी हम निश्चित रूप से सकारात्मक काम करेंगे, उस दृष्टिकोण से हम सोचना प्रारंभ करेंगे, और आने वाले समय में मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक जो है ताकतवर बनाने के लिए हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। एम्स जोधपुर का जब विस्तार का क्रम चल रहा था, इसी क्रम में अभी जब वीडियो दिखाया जा रहा था तब था कि एक धर्मशाला का निर्माण एक जगह पर कहीं किसी एम्स में हुआ है। मैंने एम्स के डायरेक्टर साहब से, ईडी साहब से बात की थी। जोधपुर के एम्स की जब हमने प्लानिंग किया था, उस समय भी जोधपुर एम्स में प्रोविज़न किया था कि एक ऐसी जगह रखी जाए जहां पर जो पेशेंट्स आते हैं उनके अटेंडेंट्स को यहाँ पर रखा जा सके, उनको सुविधा प्राप्त हो सके, और सामान्यतया दूर दराज से, ग्रामीण अंचल से जो पेशेंट्स आते हैं, उन पेशेंट्स में सामान्यतया चिकित्सा पूरी होने के बाद में आप 7 दिन बाद में वापस लौट करके एक बार आइए, दिखाइए, 5 दिन बाद में आकर के एक बार आपको दिखाना, इस तरह के जो है उनको निर्देश के साथ में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। गांव का आदमी दूर दराज के क्षेत्र से आता है, उसमें न तो वो 5 दिन के लिए जा सकता है, न 5 दिन बाद में वापस आने में भी उसको अत्यंत कष्ट भी होता है, बहुत सारा धन भी खर्च होता है। मैंने
डी मार्ट वाले राधाकिशन दमानी जी से बात की थी, उनसे निवेदन किया था, और मैं आज इस गरिमामयी अवसर पर ये आप सबके सामने अत्यंत प्रसन्नता के साथ में साझा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात के लिए अपनी स्वीकृति, सहमति प्रदान की है कि वो 100 करोड़ रुपए जोधपुर एम्स में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने CSR फंड में से देंगे। निश्चित ही जोधपुर एम्स के लिए, जो जोधपुर एम्स जिसके होने का एहसास मुझे तो रोज़ ही होता है, दिन में कम से कम 10 बार मुझे टेलीफोन आता ही होगा कि एम्स में भर्ती कराना है उसको लेकर के, लेकिन एम्स जोधपुर में होने का एहसास कोविड की आपदा के समय हुआ था। हजारों हजार लोग ऐसे होंगे जिनका एम्स में इलाज हुआ और वो सकुशल स्वस्थ होकर के वापस अपने घर लौटे। निश्चित ही एम्स ने जिस तरह की सेवाएं दी जोधपुर के लोगों, मैं जोधपुर के लोगों की तरफ से, मारवाड़ के लोगों की तरफ से, एम्स के परिवार के हर सदस्य, यहाँ जो सिक्योरिटी का छोटा सा गार्ड होगा उससे लेकर के जो नर्सिंग कर्मचारी होंगे जिन्होंने रात दिन यहाँ काम किया होगा, यहाँ के डॉक्टर्स, मैनेजमेंट स्टाफ, सबका हृदयपूर्वक इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि एम्स की आपदा के बाद में पहली बार मुझे एम्स परिवार के साथ में बैठने का अवसर मिला है। मैं हृदयपूर्वक उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके होने से, उनकी सेवाओं से, उन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, जिनमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ ग्रेजुएट होकर के जा रहे हैं, उन लोगों ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को खतरे में डाल करके जिस तरह की सेवा इस क्षेत्र के लोगों की थी, मैं कृतज्ञ होकर, कृतज्ञ मन से आपका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। आने वाले समय में भी इसी तरह से इस एम्स का और आगे विस्तार हो, और अभी सम्मान के साथ जैसा वीडियो में दिखाया गया कि एम्स जोधपुर जो है, इट इज़ द सेकंड मोस्ट प्रीफर्ड इंस्टीट्यूट अमंग द एम्स ऑफ आवर कंट्री। उन 25 में से दिल्ली के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाने वाला एम्स है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, जो टीम आज यहाँ काम कर रही है, उनकी ताकत के, उनके भरोसे के आधार पर कह सकता हूँ, वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि जब हम पहले नंबर पर होंगे। हमारा जोधपुर का एम्स जो है हिंदुस्तान में पहले नंबर पर होगा। मैं सारे ऐसे मेडलिस्ट जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया, उन सबको हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूँ। सारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूँ। और अपनी बात समाप्त करूँ उससे पहले उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, दैट टेक प्राइड in how far you have come so far, and have faith in how far you can go, but please don't forget to enjoy this journey. अभी हाल ही में मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो देखा था स्टीव जॉब्स साहब को, जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में की ग्रेजुएशन सेरेमनी में बुलाया गया था, और वो जो 15 मिनट का उनका भाषण है, मैं कहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स को, युवाओं को वो निश्चित रूप से देखना चाहिए। ये जीवन में असफलताओं के साथ में जीना और असफलताओं को सफल के होने के बावजूद भी जीवन में सफल होना, उसके लिए वो अत्यंत प्रेरक है। मैं आप सबको हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देते हुए कहूँगा कि बी बोल्ड एंड बी करेजियस एंड बी योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद महोदय। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं कि वह सभा को संबोधित करें। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इस चौथे दीक्षांत समारोह में हम सब आपके बीच में हमारे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री सम्मानीय मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपके अपने ही भाई गजेंद्र शेखावत जी, राजस्थान
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीवसर जी, हमारे राजस्थान संसदीय एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद माननीय राजेंद्र गहलोत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह जी, एम्स के अध्यक्ष एस अग्रवाल जी, कार्यकारी निदेशक माधवानंद जी, प्रोफेसर शिल्पी गुप्ता जी, मेरे सामने बैठे हमारे उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, फलौदी के हमारे विधायक बब्बा राम जी, शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, भैराराम जी सियोल साहब, अतुल बंसाली जी, देवेंद्र जोशी जी, पूर्व सांसद सम्मानीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई जी, नारायण पंचारिया जी, हमारे मनोहर पालीवाल जी, जगराम जी, जगबीर छावा जी और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मेरे साथी, फैकल्टीज एवं सभी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्मानीय मनसुख मंडविया जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी और एक बार आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि आपके बीच में तो वो आए हैं, लेकिन राजस्थान के लिए आज ये बहुत ही अच्छा दिन है। उन्होंने कई सौगात देने का भी काम किया है। आपने देखा होगा कोरोना के समय में देश दुनिया में भारत के प्रति जो नजरिया था, इतनी बड़ी आबादी, संसाधनों की कमी, इस महामारी को भारत जैसा देश कैसे झेल पाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भाई मनसुख मंडविया जी को, तो जिन्होंने चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया और जिस तरह से महामारी थी कोरोना की, उसमें एक राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई, तो लोग हमारी तरफ जो देश देख रहे थे, उन देशों ने भी लोहा माना। मैं अगर जोधपुर एम्स की मैं बात करूं तो मैंने देखा उस समय कोरोना के काल में हम सभी लगे हुए थे, क्योंकि मेरे को उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया था, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक मैं वो काम देख रहा था। फोन आते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एम्स के सभी डॉक्टर्स और पूरे परिवार को कि उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ कोरोना के समय में काम किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चिकित्सा मानकों में बेहतर हुआ है।
यही नहीं मित्रों, हर क्षेत्र में, क्योंकि 2014 से पहले अगर हम बात करें तो देश में 381 मेडिकल कॉलेज थे और आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। यह ऐतिहासिक काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एमबीबीएस सीटों की संख्या 54,348 थी, तो आज बढ़कर के 1,09,000 से ज्यादा हो गई। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज अगर हम बात करते हैं 834 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पहले हम देखते थे 2,000, 2,500, 3,000 की संख्या पर एक डॉक्टर उपलब्ध होता था, लेकिन 2014 के बाद देश में जो स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना 2014 के बाद की है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम। मैं आज उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने सफलतापूर्वक डिग्री प्राप्त की, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज से, जैसा कि माननीय गजेंद्र जी ने कहा, आज से उनका दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ है। आप देखते हो, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर होंगे, नर्सिंग के कर्मचारी होंगे, सुबह से 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर जाने लगते हैं, कोई ना कोई ऐसा मरीज आता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि हमें हमारी ड्यूटी के अलावा भी अपना दायित्व निभाना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, क्योंकि लोग अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कर्तव्य की बात करते हैं, और वो भी नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं कि अब नागरिक होने के नाते कुछ हमारे कर्तव्य ऐसे होते हैं कि जिनको भी हमें देखना पड़ता है। मित्रों, हमारा देश संवेदनाओं का देश है। हमारा देश एक दूसरे के प्रति समस्या के समाधान को ढूंढना, ये हमारी संस्कृति में है। हमारी संस्कृति कहती है, अगर कोई हमारे पास आया है तो हम पर भरोसा करके आया है। तो अगर हम पर भरोसा करके आया है क्योंकि वो अभाव में आया है, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो अभाव में आया है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर वो आपके भाव में आया है तो आप अति भाग्यशाली हैं। कोई भी इस तरह का व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो उसकी सेवा का दायित्व हमारा बनता है। इसलिए मैं उन सभी स्टूडेंट से जो आज यहाँ से विदाई ले रहे हैं, मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, आज से उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और वो जिम्मेदारी का एहसास ऐसे नहीं होता है। हम जीवन भर जब काम करते हैं, हमारे जीवन का निचोड़ आता है, वो एक दिन में नहीं होता।
वो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हम जब किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो लोगों में हमारी पहचान बनती है। लोग हमको किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये पहचान बनाना हम स्वयं का, सभी का कर्तव्य होता है। गांव ढाणी में जाने वाले आप देखेंगे, गांव ढाणी में जाने वाले वो सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। गांव के लोग उनका कितना सम्मान करते हैं। जब वो गांव में जाते हैं तो उनको भगवान की तरह देखते हैं। अगर कोई घर में बुजुर्ग बीमार होता है, हमारी माताएं बीमार होती हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार होते हैं, तो जिस दृष्टि से देखते हैं, हम सभी का दायित्व बनता है। मैं आज के मौके पर आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा कर्तव्य को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज 241 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 70 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 200 करोड़ रुपए की लागत से सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में जयपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एवं 5 विभागों के अपग्रेडेशन का कार्य भी आपने किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र से 120 करोड़ रुपए की सहायता आपने दी है, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का 2047 तक का विकसित भारत राष्ट्र का संकल्प है। विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं। इस देश के अंदर काफी सरकारें आई, उन्होंने जब भी योजना बनाई तो 5 साल के लिए योजना बनाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं का आकार जिस तरह से बढ़ाया है, 2047 तक योजना 25 और 30 साल के लिए, वो चरणबद्ध तरीके से भले पूरी हो, लेकिन हम योजनाओं का आकार इस तरह से बनता है तो हमारा आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा हमारा लाभ मिलता है। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि उनका जो विजन है वो विजन आपने देखा है और जिस विजन के आधार पर वो चलते हैं। मेरी बात हो रही थी आज माननीय मंत्री जी से, तो मैंने बताया, माननीय गजेंद्र जी ने कहा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी और आवश्यकता है। एक जिले में एक खुली है, लेकिन उसके अलावा भी आवश्यकता है, हम उसकी भी पूर्ति करेंगे। देश के अंदर मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन कर 63 लाख लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड की EKYC या राजस्थान के अंदर हुई है। अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री में प्रदेश पहले पायदान पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय कि अंगदान की ऑनलाइन जो रजिस्ट्री है में प्रदेश पहले पायदान पर है। 9,947 स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनने की हमने घोषणा की है। आरोग्य मंदिर इलाज के साथ ये प्रोड में हेल्थ सर्विस भी देंगे और उनमें जाकर के हमारे कार्यकर्ता काम भी करेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हमारे को लगभग 1.5 महीना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान में जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा करने का संकल्प हमारा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं इस मौके पर कि राजस्थान ने जिस बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहां जिताया, हमारी सरकार बनाई, मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि राजस्थान की जनता ने जो आशा और अपेक्षा की है, उस आशा और अपेक्षा पर हमारी ये सरकार पूरी तरह से काम करेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक अग्रणी राजस्थान बना करके रहेंगे और हम राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज के इस मौके पर मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।